नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। भारतीय राजनीति में अब सिर्फ अपने राज्यों तक सीमित रहना नेताओं के लिए काफी नहीं रह गया है। हर बड़ा नेता चाहता है कि उसकी छवि सिर्फ अपने प्रदेश तक सीमित ना हो, बल्कि राष्ट्रीय मंच पर भी उसकी पहचान बने। कुछ ऐसा ही इस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ देखने को मिल रहा है, जो बिहार की सियासत में भी सक्रिय नजर आ रही है। कांग्रेस ने उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया है और जैसे ही सुक्खू पटना पहुंचे, हिमाचल में सियासी हलचल मच गई, क्योंकि एक तरफ वो बिहार के मंच से कांग्रेस के वादे गिना रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिमाचल में लोग अब भी आपदा की मार झेल रहे हैं। अब हम ये नहीं कह रहे कि मुख्यमंत्री को बिहार नहीं जाना चाहिए था, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब प्रदेश में राहत कार्य पूरी तरह खत्म नहीं हुए, तो मुख्यमंत्री का राज्य छोड़कर प्रचार में जाना सही कदम नहीं है। डिजास्टर एक्ट होने के बावजूद भी पूरे हिमाचल प्रदेश में लोगों को उनके हाल पर छोड़ करके मुख्यमंत्री आज बिहार के, मुझे जानकारी मिली, शायद मैं कल बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। क्या ये प्राथमिकता इस वक्त की है? 3 महीने की सैलरी जो मुझे मिलती है, उस सैलरी को मैं अलग अलग लोगों को जो है अपने चेक काट करके उनको जो है वो मदद के रूप में देने की बात मैंने कही है। विपक्ष पूछ रहा है, क्या बिहार का चुनाव इस वक्त हिमाचल से ज्यादा जरूरी है? हालांकि राजनीति में ऐसा हमेशा होता आया है, जहां कांग्रेस जाती है वहीं कुछ समय बाद बीजेपी भी पहुंचती है। तो जाहिर है, अब जब सुक्खू बिहार गए हैं, तो आने वाले दिनों में भाजपा के नेता भी वही मंचों पर नजर आएंगे। आखिर चुनावी मैदान किसी एक पार्टी के लिए नहीं होता। अब बात करते हैं पटना में सुक्खू के बयानों की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने पहले ही कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो वादा करती है उसे निभाती भी है। सीएम सुक्खू ने दावा किया कि हिमाचल में 2,87,000 महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं और कांग्रेस बिहार में भी यही मॉडल लागू करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जो दूध, मक्की, जौ, गेहूं और कच्ची हल्दी जैसी चीजों पर MSP दे रहा है। सुक्खू ने बिहार की जनता से अपील की है कि एक बार कांग्रेस और महागठबंधन को मौका दीजिए। उन्होंने कहा कि जब वो एयरपोर्ट से विधानसभा तक आए तो देखा कि पटना की सड़कें अब भी 2 लेन है, जबकि राजधानी को 4 लेन सड़कें चाहिए। 20 साल से सरकार यहाँ विपक्ष की है, नीतीश कुमार जी की सरकार है। मैं आती बार बिहार एयरपोर्ट से आ रहा था। 20 साल से जो लोग सत्ता में होते हैं उसमें कुछ ना कुछ व्यवस्था परिवर्तन नज़र आता है। पहले भी हम बिहार आए, अभी मैं आपकी 4 लेन सड़क का हाल देख रहा था। वो 4 लेन ना होकर 2 लेन है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जहाँ 64% लोग मात्र 67 रुपये पर जीते हों, वो बिहार की कहानी अपने आप बयां कर रही है। बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होता है। उनका कहना था कि बिहार को अब विकास के नए रास्तों की जरूरत है। अब जरा रुकिए और सोचिए, हिमाचल के मुख्यमंत्री बिहार की सड़कें देख रहे हैं, लेकिन अपने ही राज्य में जो सड़कें आपदा में टूट गई है, उनका क्या हाल है? ये सवाल अब विपक्ष उठा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस पर सीधा निशाना साधा है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अपने प्रदेश से ज्यादा बिहार चुनाव की चिंता है। जयराम ठाकुर का आरोप है कि जब हिमाचल में आपदा से लोग परेशान हैं और राहत कार्य अभी पूरी तरह नहीं हुए हैं, तो मुख्यमंत्री को राज्य से बाहर जाने के बजाय यहीं रहकर जनता के बीच होना चाहिए था। उन्होंने बिलासपुर हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि जहां पहाड़ी दरकने से 16 लोगों की मौत हुई, मुख्यमंत्री उन परिवारों से मिलने तक नहीं गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी सच है कि राजनीति में प्रचार सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं रहता। आज कांग्रेस का मुख्यमंत्री बिहार गया है, तो आने वाले दिनों में भाजपा के नेता भी उसी मंच पर ही नजर आएंगे। जयराम ठाकुर खुद या फिर पार्टी के अन्य बड़े नेता बिहार में प्रचार करने जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि चुनाव प्रचार हर दल का लोकतांत्रिक अधिकार है। इसलिए
इसे केवल सीएम सुक्खू का राज्य छोड़ना नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसे इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री अब राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में कांग्रेस का नया चेहरा बन रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सुक्खू का ये कदम कितना सही है। क्या ये बिहार में कांग्रेस को मजबूती देने की कोशिश है या फिर खुद की राष्ट्रीय पहचान बनाने की रणनीति? क्योंकि सुक्खू बार बार ये बताते हैं कि उनकी सरकार ने अपने हर वादे पर काम किया, ओपीएस लागू किया, महिलाओं को आर्थिक सहायता दी और किसानों के लिए एमएसपी लागू की। हो सकता है कांग्रेस उन्हें एक डिलीवरी मॉडल वाले मुख्यमंत्री के रूप में देश भर में पेश करना चाह रही हो, लेकिन हिमाचल की जनता अभी भी आपदा के दर्द से गुजर रही है। राहत कार्यों की रफ्तार पर सवाल है और सर्दियों की शुरुआत के साथ लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री का दूसरे राज्य में जाकर प्रचार करना कुछ लोगों को गलत संदेश भी दे सकता है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर जबरदस्त बहस चल रही है। कांग्रेस समर्थक कह रहे हैं कि सुक्खू अब राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का नाम रोशन कर रहे हैं, वहीं भाजपा समर्थक उन्हें बिहार टूरिस्ट सीएम कहकर तंज कस रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ बिहार चुनाव का नहीं, बल्कि हिमाचल की सियासत पर भी असर डालने वाला है। अगर बिहार में कांग्रेस को फायदा होता है तो सीएम सुक्खू का कद राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हिमाचल की जनता को ये सब रास नहीं आया तो इसका राजनीतिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि सीएम सुक्खू का ये बिहार दौरा कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा साबित होता है या फिर एक राजनीतिक जोखिम, क्योंकि राजनीति में हर कदम या तो आपका कद बढ़ाता है या फिर विपक्ष को हमला करने का मौका देता है। आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज KH लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।